आज का दिन बस आज का दिन नहीं था। यह मेरे जीवन की एक नई परिभाषा बन गया। आज मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन जो भी किया उसमें मेरा पूरा मन, मेरी पूरी भावना, मेरा हर विचार शामिल था। आज मैंने खुद को कहीं और नहीं बल्कि अपने ही भीतर महसूस किया। हर काम, हर अनुभव एक नई समझ बनकर सामने आया। आज मैंने किसी लक्ष्य को नहीं दौड़ाया बल्कि खुद को पाया। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, और सच कहूं तो किसी बात की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आज पहली बार लगा कि मेरे अंदर ही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं आज खुद को किसी दायरे में बंद नहीं देख रहा। मेरे चारों ओर कोई दीवार नहीं, कोई बंधन नहीं, और अगर कोई था भी तो आज वो सब टूट गया। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, ना ही सिर्फ ये सोच या ये अनुभव। मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। मैं वो चेतना हूं जो हर सांस के साथ नई हो जाती है। मैं वो ऊर्जा हूं जो कभी थमती नहीं, और मैं वो रोशनी हूं जो अंधेरे के भीतर भी खुद का रास्ता ढूंढ लेती है। आज के दिन ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुकून बाहर नहीं, अंदर है। जब मैं सांस लेता हूं तो लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर उतर रहा है, और जब मैं सांस छोड़ता हूं तो मेरे भीतर की सारी घुटन, सारी थकान, सारे डर बाहर निकल जाते हैं। आज मैंने खुद से बातें की, बिना किसी शोर के, बिना किसी भूमिका के, और पहली बार वो आवाज सुनी जो मैं अक्सर अनसुनी कर देता था, मेरी अपनी अंतरात्मा की। वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, जो भी हो रहा है वो जरूरी है, और जो आने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है अब, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी राह सबसे अलग है, मेरी सोच सबसे अलग है, और शायद मैं भी सबसे अलग हूं। मैं अब किसी से बेहतर नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ खुद को पूरी तरह से जानना चाहता हूं। और जब मैंने खुद से ये ईमानदार रिश्ता बनाया तो मुझे हर चीज में एक नई मिठास दिखने लगी। मेरे जीवन में जो मुश्किलें हैं वो अब बोझ नहीं लगती, अब वो सीढ़ियां लगती हैं जो मुझे उस शांति की ओर ले जा रही हैं जिसे मैं हमेशा ढूंढता रहा। अब हर दुख मुझे मजबूत बना रहा है, हर असफलता मुझे समझदार बना रही है, और हर रुकावट मुझे भीतर झांकने का मौका दे रही है। आज मुझे महसूस हुआ कि यह सारा ब्रह्मांड, हर लम्हा, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरी ही सहायता कर रही है। सब मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं हर उस अनुभव के लिए जो मुझे आज मिला, और उन अनुभवों के लिए जो कल आने वाले हैं। मुझे आज कोई मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि अब रास्ता ही मंजिल बन गया है। मैं कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं हूं, मैं सिर्फ हर पल को पूरी तरह से जीने में लगा हूं, और उस जीने में वो आनंद है जो शब्दों से परे है। अब जब मैं खुद से बातें करता हूं तो कोई शिकायत नहीं होती, बस शांति होती है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि सब कुछ मेरे ही भीतर है। सारा सुख, सारी शक्ति और सारी संभावना। मैं खुद को बदल रहा हूं, रोज थोड़ा थोड़ा। मैं अपने भीतर की बुराइयों को पहचान रहा हूं, उन्हें स्वीकार कर रहा हूं, और उन्हें पीछे छोड़ता जा रहा हूं। मेरा मन अब पहले से ज्यादा शांत है, और वो शांति अब मेरा स्थायी घर बनती जा रही है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं अब खुद से प्यार करता हूं, और मुझे भरोसा है कि ये प्यार, ये अपनापन धीरे धीरे सब कुछ बदल देगा। मैं हर चीज में अच्छाई ढूंढ पा रहा हूं, और हर हाल में खुद को संभालना सीख गया हूं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मैं सिर्फ इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा नहीं हूं, मैं खुद एक पूरी दुनिया हूं। आज मुझे किसी से भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जिसने भी मेरे साथ कभी कुछ गलत किया, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, मैं उन्हें पूरी सच्चाई और पूरे दिल से माफ करता हूं। और खुद से भी, जो कुछ भी मुझसे अतीत में हो गया, जो गलत फैसले लिए, जो शब्द मैंने कहे जिन्हें नहीं कहना चाहिए था, जो चुप रह गया जब बोलना चाहिए था, उन सब के लिए मैं खुद को भी माफ करता हूं। माफी एक दया नहीं है, ये मुक्ति है, और आज मैं खुद को उस मुक्ति का अधिकार दे रहा हूं।
अब मेरा ध्यान उस बीते कल पर नहीं है जो अब वापस नहीं आएगा। अब मैं सिर्फ आने वाले हर पल पर केंद्रित हूं, हर उस सुबह पर जो मुझे नया अवसर देगी, हर उस शाम पर जो मुझे खुद के और करीब ले जाएगी। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपने हर लक्ष्य के लिए न केवल मेहनत करूंगा, बल्कि उस मेहनत में अपने पूरे दिल और आत्मा को झोंक दूंगा। अब कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को टुकड़ों में नहीं, पूरे रूप में जी रहा हूं। आज जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे वो लोग हों, परिस्थितियां हों या मेरी सीमित क्षमताएं, मैं उनके लिए सचमुच दिल से आभारी हूं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं ने मुझे अपनी असली शक्ति का एहसास कराया। और इन्हीं लोगों ने मुझे ये समझाया कि जब कोई साथ देता है तो उसका मूल्य केवल साथ से नहीं, बल्कि उस भाव से है जो बिना कहे बहता है। अब जब मैं खुद को देखता हूं तो किसी कमी की नहीं, बल्कि एक आभारी हृदय की तस्वीर दिखाई देती है। मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब किसी बड़ी और गहरी योजना का हिस्सा है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि सभी मेरी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। बस मुझे देखना आना चाहिए। मेरे दिल में अब किसी के लिए कटुता नहीं बची है। अब तो बस एक करुणा की नदी बह रही है जो सबको छूती है। मेरी बस एक ही दुआ है, हर कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे, हर किसी की बुद्धि उसे सही दिशा में ले जाए और हर जिंदगी में शांति और प्रेम बसे। हर रात जब मैं अपने बिस्तर पर जाता हूं तो वो सिर्फ आराम के लिए नहीं होता, वो मेरे भीतर की एक यात्रा का पड़ाव होता है। मैं जानता हूं कि जिस बिस्तर पर हम चैन से सोते हैं वो सिर्फ एक गद्दा नहीं है, वो एक भावना है, एक भरोसे की जगह जहां हम खुद को सबसे ज्यादा नजदीक पाते हैं। और अगर वो जगह हमारी पसंद की हो, हमारे मन को सुकून देने वाली हो, तो वो नींद भी एक साधना बन जाती है जिसमें हम दिन भर की थकान छोड़कर अपने भीतर की शांति से मिलते हैं। जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें कभी जीत मिलती है तो कभी सीख, कभी सब कुछ स्पष्ट लगता है तो कभी सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन हमें हर स्थिति को एक जैसे मन से स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा संतुलन है। ना ज्यादा खुश होकर बह जाना, ना ज्यादा दुखी होकर टूट जाना। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब जिंदगी बोझ लगने लगती है, जब हर सुबह एक सवाल बन जाती है और हर रात एक थकावट। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है, उनकी जो बिना कहे हमारी आंखों में पढ़ लेते हैं कि सब ठीक नहीं है। और इसीलिए हमें अपनों के साथ हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया हमें तोड़ देती है तब यही अपने हमें फिर से जोड़ते हैं। हमें हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, उसमें जीवन की दिशा भी छुपी होती है। कभी कभी एक लाइन, एक पंक्ति हमारी पूरी सोच बदल सकती है। जब हम खुद को पढ़ना शुरू करते हैं, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपने डर और सपनों को, तभी हम सच में जीना सीखते हैं। और शायद जीने का असली मतलब यही है, खुद को स्वीकार करना, खुद को बदलते हुए देखना और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह अपनाना। हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारा दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। इसलिए जब तक हम सोचने की दिशा नहीं बदलते, देखने की दृष्टि भी नहीं बदलती। और शायद इसीलिए कई बार हम सामने खड़ा मौका भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम उसे देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। जिंदगी में असली कामयाब वही है जो टूटे को जोड़ना जानता है और रूठों को मनाना सीख गया है, क्योंकि जोड़ने वाला हमेशा ऊंचा होता है और मनाने वाला हमेशा बड़ा। अगर नशा करना ही है तो शराब का नहीं, मेहनत का करो, क्योंकि मेहनत का नशा सिर नहीं चढ़ता, वो जिंदगी की ऊंचाइयों पर चढ़ा देता है। और जब सफलता की खुमारी चढ़ती है तो बीमारियां भी ऐसी आती हैं जो थकान से नहीं, ठहराव से होती हैं, एक अलग तरह का सुकून देती हैं। हाथों की लकीरों से ज्यादा उन हाथों पर भरोसा करो जो हर दिन मेहनत में लगे हैं, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जिनके हाथ में लकीरें होती हैं, वो भी अपने नसीब खुद बनाते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। इसलिए कभी अपनी सीमाओं का अफसोस मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतें भी बिना आकार के होती हैं। जिंदगी को जैसा वो है वैसा ही देखना सीखो। वो जो हो चुका है उसकी छाया में जीते रहोगे तो जो आने वाला है उसे भी खो बैठोगे। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हमने सोची,
लेकिन असल राहत तब मिलती है जब हम उन्हें वैसे स्वीकार करते हैं जैसी वो हैं। पत्थर की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी खूबी भी है, क्योंकि वो बदलता भी नहीं। और जिंदगी में कुछ चीजें अगर स्थिर हैं तो वो भरोसे की तरह होनी चाहिए, जो वक्त और हालात में भी न बदले। कोई इंसान चाहे दुनिया की नजरों में तुम्हें बुरा बना दे, लेकिन खुदा की नजर में नहीं, क्योंकि ईमान और नीयत इंसानों की अदालत में नहीं, आत्मा की गवाही में तौले जाते हैं। और जो अपनी गलतियों से लड़ता है, अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानता है, उसे कोई दूसरा नहीं हरा सकता। जिंदगी एक सफर है जिसे घसीट कर नहीं, मुस्कुराकर जी भर के जीना है। जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त अंदाज में, क्योंकि हर दिन अगर एक मौका है तो हर रात एक सीख है। और अगर सीखों को इकट्ठा करते रहो तो एक दिन वही तुम्हारा ताज बन जाती है। गलती को ना मानना, एक और गलती करना है। अपनी कमियों से भागकर कोई लंबी दौड़ नहीं जीती जाती। इसलिए जब भी लगे कि गलत हो गए हो, वहीं रुक जाओ, खुद से बात करो और फिर शुरू करो, इस बार और ज्यादा सच्चे इरादे से। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है, हमारी हकीकत नहीं। अपने आप को दूसरों की राय से मत तौलो, वरना अपने ही आईने में अजनबी बन जाओगे। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को दी जाती हैं जो उन्हें निभा सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे उन्हें सबसे ज्यादा आजमाती भी हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी परीक्षा। जिंदगी में इतनी रफ्तार पकड़ लो कि लोगों की बुराइयां पीछे छूट जाएं, उनकी बातें हवा में रह जाएं और तुम्हारे कदमों के निशान जमीन पर इतिहास बन जाए। अगर आप उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ लेते हैं तो निराशा का कोई रास्ता नहीं बचता। गलतियां करते हुए बिताया गया जीवन उस जीवन से कई गुना बेहतर है जो सिर्फ सोचते हुए बीत गया, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। वो या तो जीत कर आता है या सिखाकर। दुनिया को ये कहने में वक्त मत गंवाओ कि उन्होंने तुम्हें क्या देना था। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये लड़ाई तुम्हारी है और जीत भी। किसी को धोखा देकर खुद को चालाक मत समझो। ये सोचो कि सामने वाले ने तुम पर कितना भरोसा किया था। और भरोसे की तोड़ सबसे गहरी चोट होती है। वो आंखों से नहीं, आत्मा से रोती है। हर परिंदा घायल है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी गिरने में नहीं, दोबारा उठने में है। और अगर तुम खुद को फिर से उठा सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद हैं, बाकी सब कुछ बाहरी ज्ञान है। खुद को पढ़ना शुरू करो। अपने डर, अपने स्वभाव, अपनी खामोशियों को समझो, तभी तुम्हें सारी उलझनों के सिरे मिलेंगे। और अंत में दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद अपने लिए चाहते हो, क्योंकि रिश्तों का सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। हमारी जिंदगी में अक्सर वही चीजें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं जिनका मिलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत भी जल्दी खत्म हो जाती है। और शायद यही वजह है कि हम जिस चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा जूझते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जुड़े भी रहते हैं। पर कभी कभी ये जिंदगी उस सस्ते खिलौने जैसी हो जाती है जो दिखता तो सुंदर है पर टूटने में एक पल नहीं लगता। जिंदगी का किरदार निभाना किसी नाटक से कहीं ज्यादा कठिन होता है। यहां मंच भी असली होता है, किरदार भी और आंसू भी। कई बार इस किरदार को निभाने के लिए इंसान को खुद को तोड़ना पड़ता है, खुद को समेटना पड़ता है। पर यही टूटना ही तो हमें गहराई देता है, वरना छाया भी तो वहीं बनती है जहां उजाले के बीच अंधेरा होता है। रिश्तों को निभाने के लिए जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, बस हमारी इच्छाएं लंबी हो जाती हैं। पहले रिश्ते जिंदगी के हिस्से होते थे, अब जिंदगी ही रिश्तों के सौदे में चली जाती है। कभी किसी के लिए जीना सीखो तो समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, वो एहसासों की भाषा है। हमें ये जिंदगी यूं ही तो नहीं मिली थी, ये किसी और के जीवन में उजाला भरने के लिए थी। पर वक्त के साथ हम इस रोशनी को कागज के कुछ टुकड़ों के पीछे खर्च करने लगे। पैसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि इंसानियत खो जाए और रिश्ते भी फाइलों के बीच दफन हो जाए। मान लो कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, पर क्या यह भी तय है कि हम फैसले ही ना लें? कई बार जब हम हिम्मत करके एक कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात हमारे हक में रास्ते बना देती है। किस्मत बदलती है,
जब इंसान अपनी सोच बदलता है। अगर किसी दिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात चले तो परेशान मत होना। बात तो उनकी ही होती है जिनमें कुछ बात होती है। पीठ पीछे बात होना इस बात का संकेत है कि तुम आगे चल रहे हो। और अगर जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो जाए तो सब्र रखो। आंसू बहाने के बाद जो मुस्कुराहट आती है वो सच्ची राहत होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही दर्द के बाद सुकून आता है। अगर भरोसा खुद पर है तो वो ताकत बनता है, और अगर वही भरोसा दूसरों पर हावी हो जाए तो कमजोरी। फर्क बस इतना है कि कब, कहां और कैसे विश्वास करना है। हवा के रुख से डरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिन्हें उड़ना आता है वो तो तूफानों में भी रास्ते बना लेते हैं। डर सिर्फ उनका होता है जो स्थिर रहना चाहते हैं, जो बदलना नहीं चाहते। पर मैं तो उन पंखों से हूं जो आंधियों को चुनौती देने निकले हैं। वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा चुभता है। अपनों की ही नजरें जब अजनबी सी हो जाई तो भरोसे के सारे पुल ढहने लगते हैं। पर खुद से लड़ना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। जब वक्त अच्छा होता है तब गलतियां भी हंसी में टल जाती हैं, पर जब समय साथ नहीं होता तब मजाक भी गुनाह लगने लगता है। तभी तो कहा जाता है, हालात नहीं बदलते इंसान को, हालात इंसान के असली चेहरे दिखाते हैं। असफलता को नफरत से नहीं, खुले दिल से अपनाओ। वो बताती है कि कहां क्या कमी रह गई और किस जगह हमें फिर से खड़े होने की जरूरत है। वो इंसान कभी नहीं हारता जो अपनी हार से सबक लेता है और जो खुद से लड़ने का हौसला रखता है। जिस इंसान ने तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे हार मान ली हो, उसे जीतने की कोशिश कभी मत करना, और दुनिया से उम्मीदें मत पालो, क्योंकि लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो हैं जो नींद को आने न दें। और ऐसे ही ख्वाबों के पीछे भागना ही तो असल जिंदगी है। अगर तुम बार बार अपने अतीत में झांकते रहोगे तो आज की रोशनी और आने वाले कल की चमक को कभी नहीं देख पाओगे। वक्त की ठोकरों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो गिरना और गिरकर संभलना आता है। कुछ सवालों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और यकीन मानो ये खामोशी ही सबसे गूंजती आवाज होती है। जब शब्द धोखा देते हैं तब खामोशी बोलती है। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, और कुछ तो बिना नाम के भी पूरी जिंदगी का मतलब बन जाते हैं। अपने कब पराये बन जाए और पराये कब हमारे सबसे अपने हो जाए, यह किसी किताब में नहीं लिखा जाता, बस वक्त धीरे धीरे सिखा देता है। शायद यही जिंदगी है जो हर मोड़ पर हमें नए चेहरों में पुराने सबक दिखा जाती है। पिता के पास भले ही जेब में कुछ ना हो, लेकिन उनकी आंखों में हर बार वही यकीन होता है कि मेरे बच्चे के लिए सब ठीक कर दूंगा। और इस दुनिया में अगर सबसे अमीर कोई इंसान देखा है तो वो मेरे पिता हैं, जो हर बार खुद को काट कर मुझे जोड़ते रहे। कौन कहता है मां का कलेजा सबसे नरम होता है? बेटियों की विदाई में पिता को चुपचाप भीगते देखा है। वो आंसू जो कभी दिखते नहीं, लेकिन उम्र भर की चुभन छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि सब कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी ज्यादा असर करती है। कुछ बातों को बस टाल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर बहस जरूरी नहीं होती। इंसान को अक्सर अपनी ही औकात भूलने की बीमारी होती है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की कोई अचूक दवा जरूर होती है। यही तो संतुलन है। जब खुद से बहुत ऊपर उठो तो वक्त जमीन खींच ही लाता है। जिंदगी किसी के बिना भी चलती है, लेकिन अपनों के बिना जीना वो किसी अधूरे किस्से जैसा होता है, जो खत्म तो हो जाता है लेकिन पूरा कभी महसूस नहीं होता। हां, जिंदगी कड़वे घूंट जरूर पिलाती है, लेकिन उन्हें पी जाने वालों की जिंदगी मीठी हो ही जाती है। जो लोग सच्ची मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, उनके लिए मंजिल खुद रास्ता बना देती है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब खामोशी होती है, और सबसे गहरी लड़ाई वो होती है जो हम खुद से लड़ते हैं। जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, और हम अंदर से कह रहे हो देख लेना, करके दिखाऊंगा। खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया उलझी हुई लगे तो भीतर का सुकून ही सबसे मजबूत हथियार होता है। लोग आपकी पीठ पीछे क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना उस परछाई को देखने जैसा है जो कभी भी शरीर से तेज नहीं दौड़ सकती। लोग तो वैसे भी तब तक साथ होते हैं
जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है। इसलिए मददगारों को पहचानिए, तरफदारों को नहीं। दोस्ती उस जगह टिकती है जहां जरूरत नहीं, समझ होती है। कभी कभी वो लोग भी छोड़ जाते हैं जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देने को तैयार थे, और वहीं से असली शुरुआत होती है, खुद को जोड़ने की, खुद को मजबूत बनाने की। जब पूरी दुनिया चाहती है कि तुम टूट जाओ और तुम मुस्कुराकर कहो कि अभी बाकी हूं मैं, तब असल जीत शुरू होती है। अगर सचमुच सुकून चाहिए तो लोगों की बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दो। लोग कुछ भी कहेंगे, पर उनका कहा आपकी हकीकत नहीं बन सकता। अपने बारे में किसी और की राय को इतना हक मत दो कि वो आपकी असलियत तय कर दे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसका रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। वास्तविकता से भागा नहीं जा सकता। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना पड़ता है। बार बार अतीत में जाकर क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ का हिसाब लगाना सिर्फ दुख बढ़ाता है। हिम्मत ये नहीं कि आप कभी ना गिरो, असली हिम्मत तो ये है कि आप हर बार गिरकर फिर उठ खड़े हो। जो लोग तुम्हें ठुकरा चुके हैं, उनके सामने एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा जब उन्हें तुमसे मिलने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया था, और तुम समझोगे कि तुमने क्या पाया, खुद को। और अंत में बस यही समझ आता है कि जिंदगी में हर दर्द, हर चुप्पी, हर तजुर्बा तुम्हें कहीं ना कहीं किसी बड़े मकसद की ओर ले जा रहा है। हार मत मानो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है, वही तो शुरुआत होती है उस रास्ते की जो तुम्हारे होने का सही मतलब देता है। जरूरी नहीं कि हर चीज के टूटने की आवाज सुनाई दे। कभी कभी सिर्फ लहजा ही काफी होता है किसी का अंदर से बिखर जाने के लिए। पत्थर फेंकना ही जरूरी नहीं होता, कुछ शब्द भी चुभ जाते हैं, जैसे कोई टुकड़ा कांच का चुपचाप दिल में उतर जाए। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बड़े नाजुक, बड़े कीमती, जो टूटते हैं तो बिखरते नहीं, बल्कि अंदर चुभ जाते हैं। और फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उनके टुकड़े जोड़ते नहीं, बस चुपचाप जीना आ जाता है उनके बिना। पर उस चुप्पी में भी अगर तुम ठहर गए तो समझो हार गए, क्योंकि मैदान में हार कर भी कोई फिर से लड़ सकता है, पर मन से हारने वाला फिर उम्मीद की ओर देखता भी नहीं। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब इंसान खुद से हार मान ले। इसीलिए शायद जिंदगी बार बार गिराती है, ताकि हम उठने की ताकत सीखें, ताकि हम समझें कि दर्द सहने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। बाप की परवरिश की भी एक अलग ही बात होती है। वो औलाद की हर गलती अपने सिर ले लेता है और खुद को ही दोष देता है कि शायद मैं ही कुछ कम था। और वो मां जिसकी ममता की परछाई में हम बड़े हो जाते हैं, वो कभी बोलती नहीं, बस देखती है और समझ जाती है कि अब मेरा बच्चा मुझसे बड़ा हो गया है। जिंदगी का सच यही है कि हर खूबसूरत दिन बीत जाता है और हर दुखद लम्हा भी। वो दोस्त जिनके साथ हम बेफिक्री से बैठा करते थे, अब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हैं। और हम भी वही हैं, बस थोड़ा बदल गए हैं। अब अकेले बैठकर हंसते नहीं, मुस्कुराने की वजहें खोजते हैं। और यही बदलाव हमें सिखाता है कि सफर अकेला ही तय करना होगा। कोई साथ चले तो ठीक, न चले तो भी मंजिल रुकती नहीं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। खुद को यह समझाओ कि तुम अकेले हो, इसीलिए ही सब संभाल सकते हो। तुम ही काफी हो, तुम ही सबसे जरूरी हो अपने लिए। और जब हालात बिगड़े, जब अपने भी पराये लगने लगे, तो बस इतना याद रखो, ये वक्त भी बदल जाएगा जैसे पहले बदला था। हर जख्म भरता नहीं है, कुछ बस अंदर सूख जाते हैं और आदत हो जाती है दर्द को मुस्कुराते हुए जीने की। और सबसे खतरनाक चीज होती है घमंड, जो कभी ये महसूस नहीं होने देता कि शायद हम ही गलत हैं। लेकिन जब वक्त हमें आईना दिखाता है, तब समझ आता है कि गलती कहाँ थी। और सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है जहां सबसे ज्यादा यकीन किया था। कभी किसी को धोखा देने के बाद ये मत सोचो कि वो कितना भोला था, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। और यहीं से एक दरार शुरू होती है, जो धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है। फिर चाहे चाहकर भी वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। सौभाग्य तब आता है जब तैयारी किसी मौके से टकरा जाती है, और दुर्भाग्य तब जब हम तैयार नहीं होते और असलियत सामने खड़ी होती है। ये फर्क बहुत बारीक है, पर समझ में तब आता है जब वक्त बीत चुका होता है। इसलिए हर पल खुद को तैयार रखो, क्योंकि कब कौन सा मौका किस भेष में आ जाए
कोई नहीं जानता। नदी किनारे खड़े रहकर पार नहीं की जाती, डूबने का डर छोड़ना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है, तब जाकर दूसरी तरफ की जमीन मिलती है। मेहनत करना तुम्हारा काम है, बाकी ऊपर वाला जाने, लेकिन मेहनत इतनी हो कि किस्मत भी सोचने लगे। चलो अब इसकी मदद कर ही दूं। वो खूबसूरत दिन जो बीत गए वो लौटेंगे नहीं, पर उनके एहसास को दिल में जिंदा रखो, वहीं से हिम्मत मिलती है। और हां, जब सब कुछ बिखर जाए तो चुपचाप बैठकर अपनी रूह से सवाल करना, अब क्या करना है? जवाब वहीं मिलेगा, बाहर नहीं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी, ना होगी, लेकिन उसमें सुकून ढूंढा जा सकता है अगर फोकस लोगों की बातों से हटाकर अपने काम पर लगाओ। लोग हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, पर उनका कहा आपकी हकीकत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, पर किरदार सिर्फ आप हो। बड़ी बड़ी लैब में बैठे वैज्ञानिक आज भी ये जानने में लगे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर इंसान आज तक ये नहीं खोज पाया कि उसकी अपनी जिंदगी में मंगल है भी या नहीं। विज्ञान चांद पर पहुंच गया, तकनीक आसमान को छू गई, पर आदमी अब भी अपने भीतर की शांति नहीं खोज पाया। लोग ब्रह्मांड की तह में झांकना चाहते हैं, लेकिन अपने दिल के अंधेरे को देखने से डरते हैं। ताज्जुब होता है कि लोग किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, पर अगर कोई बुरा कह दे तो आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। इंसान की सोच अब भरोसे से नहीं, शोर से बनती है। किसी किताब से सीखी गई बातें कभी इतनी असरदार नहीं होती जितनी किसी का असली चेहरा करीब से देखकर समझ आती है। एक मुस्कुराता चेहरा भी अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, जिंदगी सिखाएगी। कभी दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद से उम्मीद रखकर देखो, शायद फिर किस्मत तुम्हारे साथ रूठने से पहले 2 बार सोचे। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी बेवजह नाराज हो जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग खा जाती है। आत्मसम्मान कोई शरीर नहीं, लेकिन चोट ऐसी लगती है कि सालों तक संभलने में लग जाता है। और इंसान, वो तो मौसम नहीं, पर उससे ज्यादा जल्दी बदल जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि जो पानी प्यास नहीं बुझा सकता वो आग तो बुझा ही सकता है। कुछ रिश्तों का मतलब यही होता है कि वो टूट जाए तो जीवन में कुछ ऐसा भी टूट जाता है जिसे शब्द नहीं कह सकते, जैसे एक आदत, एक उम्मीद, एक भरोसा। पर फिर भी जुड़ाव अगर सच्चा हो तो वो रिश्ता समय के साथ संवर भी सकता है। कुछ नहीं तो कम से कम आपकी आत्मा को यह संतोष रहता है कि आपने उसे तोड़ने में जल्दबाजी नहीं की। हर कोई लड़ रहा है अपनी परेशानियों से, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की लड़ाई नजर आती है और किसी की सिर्फ महसूस होती है। सफलता जिनके चेहरे पर चमकती है वो भी रातों को छुप छुप कर रोए होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है जिसे कोई नहीं जानता। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये वक्त ही है जो कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी सिखाता है और कभी जिंदा रहना भी सिखा देता है। जब आप किसी की जिंदगी में रहें या न रहें और फर्क न पड़े तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। यह अभिमान नहीं है, यह खुद से किया गया वादा है, खुद को छोटा महसूस ना कराने का। कोई आपको नजरअंदाज करे तो उससे बेहतर है कि आप खुद को और बेहतर बना लें, ताकि आपको खुद ही किसी की जरूरत ना पड़े। व्यवहार और लगाव, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो उम्र के साथ भी पुराने नहीं होते। एक मीठा व्यवहार सालों बाद भी याद आता है और एक सच्चा लगाव उम्र भर दिल से जाता नहीं। इंसान का दिल कांच से नहीं बना, लेकिन फिर भी बहुत नाजुक होता है। कई बार बड़ी से बड़ी चोट कुछ नहीं करती और छोटी सी बात किसी को अंदर तक तोड़ देती है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने भीतर का सोया हुआ सपना जाग उठता है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। गिरकर उठने का नाम ही जिंदगी है। अगर किसी की चापलूसी करके ऊपर जाना है तो उस ऊंचाई का क्या मतलब? उससे बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर गिरो, उठो, फिर चलो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो बिना सहारे चलता है। एक ही जीवन है हमारे पास, तो इसे जियो ऐसे कि पछतावा ना हो। सपनों को देखने से बड़ा काम है उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाना। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें जिंदा रखने वाले बहुत कम होते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, विश्वास उतना ही गहरा होगा।
मुश्किलें जितनी आएंगी खुद पर भरोसा उतना ही बढ़ेगा। बस चलते रहो, क्योंकि अगर तुम रुके तो पीछे छूट जाओगे। अगर तुम जीवन के सागर में खाली बैठे सिर्फ सपने देखते रहोगे तो डूबना तय है। सपने उन्हें ही रोशनी दिखाते हैं जो आंखें खोलकर उन्हें पूरा करने निकलते हैं, और जो सिर्फ सोते हुए देख लें उनके लिए वो सपना नहीं, बस एक भ्रम है। इसलिए अपने हौसलों को हवा दो, अपनी चुप्पियों को आवाज दो, और अपने दिल की हर धड़कन को यह समझा दो कि तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम खुद पर यकीन करते हो। मुसीबतें कभी रास्ता रोकने नहीं आती, ये तो बस तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेने आती है। हाथ पैर मारने से ही रास्ते बनते हैं, क्योंकि जो सिर्फ किनारे खड़ा रहे वो कभी लहरों के पार नहीं जा पाता। हर मंजिल हासिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं होता। रास्ते में गिरना, घिसटना और फिर भी उठकर चलना जरूरी होता है। मुश्किलों की लहरें रुकेंगी नहीं, तुम खुद को चलना सिखाओ, क्योंकि लहरों से लड़ने की ताकत किताबों से नहीं, जज्बे से मिलती है। और वो जज्बा तब पैदा होता है जब भीतर भरोसा होता है कि चाहे जैसे भी हालात हों मैं रुकूंगा नहीं। कभी कभी हमें लगता है हम कमजोर हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारे भीतर इतनी ताकत होती है जितनी शायद खुद हमें भी अंदाजा नहीं होता। अंदर कहीं एक भंडार होता है साहस का, जो तब खुलता है जब हालात तुम्हें अंदर तक तोड़ने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचकर जीने वाले लोग आखिर में दूसरों की सोच में ही गुम हो जाते हैं। लेकिन जो यह सोचते हैं कि भगवान क्या सोचेंगे, वो सही मायनों में जिंदगी को समझते हैं, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का है जो ऊपर वाले की मर्जी पर नहीं, उसकी दी गई ताकत से चलना जानते हैं। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने राहें खुद बनाई हैं, जिन्होंने मुश्किलों से लड़ते हुए अपने नाम को पत्थर पर नहीं दिलों पर लिखा है। जिंदगी उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोचते हैं, वो तो बहती है, कभी यादों की तरह, कभी पछतावों की तरह। वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो तो इंसान की आंखों में ढलता है, कभी आंसू बनकर, कभी चमक बनकर। कोई हमारे साथ रह जाता है और कोई सिर्फ हमारे अहम में बसकर हमारी सोच से दूर चला जाता है। संघर्ष एक रास्ता नहीं, एक नजरिया है। और हां, नजारा वाकई शानदार होता है जब तुम मुश्किलों से लड़कर खुद को ऊपर उठाते हो। जहां कोई तकलीफ नहीं होती वहां कोई ताकत भी नहीं पैदा होती, और जहां ताकत नहीं वहां जिंदगी बस गुजरती है, वो जी नहीं जाती। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब गिरकर खुद को उठाना ही छोड़ दो। खुद को संभालना, फिर चलना और फिर भी मुस्कुराना, यही असली संघर्ष है, यही असली इंसानियत है। काम करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी बुराई को स्वीकार न करना जिसे तुम बदल सकते हो, क्योंकि जो बुराई को देखकर चुप रहे वो भी उस बुराई का हिस्सा बन जाता है। हर चीज समय पर ढलती है, पर कुछ भाव, कुछ लगाव ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। एक सच्चा व्यवहार, एक सरल दिल, ये वो चीजें हैं जिन्हें समय बूढ़ा नहीं कर सकता। कभी कभी सिर्फ एक लहजा बदलने से भी रिश्ता टूट जाता है, और कभी सालों की दूरी भी दो दिलों को अलग नहीं कर पाती। कभी किसी की ठोकर से कुछ नहीं होता, और कभी किसी की बात से इंसान अंदर तक टूट जाता है। इसलिए दूसरों के प्रति हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट रहो। क्या पता कौन किस दर्द से गुजर रहा हो, और अगर किसी का जुनून देखकर तुम्हारे भीतर भी कुछ जागे तो उसे दबाना मत। उस आवाज को सुनो जो तुम्हें कह रही है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। गिर कर उठो और फिर अपने पैरों पर चलो, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान के लिए किसी और के पैरों में गिरोगे तो कभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाओगे। जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन अगर इसे सच्चे दिल से जिया जाए तो एक बार ही काफी होती है। संघर्ष कठिन होगा, पर यकीन मानो उसके बाद की राहत सारी थकान मिटा देती है। सपने देखने से कभी डरना मत, लेकिन इतना याद रखना कि खाली बैठकर सिर्फ सपने देखना बिना कुछ किए डूबने का रास्ता है। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ आंखें नहीं चाहिए, उस आग की जरूरत होती है जो भीतर से जलती हो, जो कहती हो कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हार मानना मुमकिन ही नहीं। मुसीबतें बार बार आएंगी और शायद हर बार पहले से बड़ी भी हों, लेकिन अगर तुमने एक बार भी अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया तो कोई भी तूफान तुम्हें बहाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए गिरो, उठो, फिर गिरो और फिर से उठो।
कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके भीतर उस तक पहुंचने का जुनून होता है, पर कोई ये नहीं कहता कि उस जुनून की कीमत कितनी भारी होती है। हर मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है, पर उसके लिए रास्ता नहीं, हौसला चाहिए। और ये हौसला वहीं से पैदा होता है जहां ठोकरें लगती हैं, जहां जिंदगी बार बार गिराकर परखती है कि क्या इस बार भी उठोगे। मुश्किलों की लहरों को रोकना किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनमें तैरना ये तुम्हारे ही इरादों की ताकत है। और यही इरादे तुम्हें लहरों के पार ले जाते हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया हो तब भी कभी कभी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, पर फिर अंदर से कोई आवाज कहती है कि बस एक बार और यहीं से असली खेल शुरू होता है। वो आवाज तुम्हारे भीतर की ताकत है, जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम कमजोर हो। पर सच्चाई यह है कि हमारे भीतर एक ऐसा भंडार छुपा होता है जो तब तक नहीं खुलता जब तक हालात हमें झकझोर ना दें। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल तुम्हें कई बार रोकता है, पर कभी खुद से पूछा है कि भगवान क्या कहेंगे? क्या उन्होंने तुम्हें इसीलिए भेजा था कि तुम डर डर कर जियो, या इसीलिए कि तुम अपनी क्षमता को जानो और पूरी ताकत से खड़े हो सको? इतिहास उन्हीं के नाम होता है जो आसान जिंदगी नहीं जीते, जो मुश्किलों से भिड़ते हैं, जिनका सफर तकलीफों से भरा होता है, पर जो हर दर्द को एक सीख की तरह लेकर आगे बढ़ते हैं। जितनी लंबी सोच थी, जिंदगी उतनी लंबी नहीं निकली। वक्त किसी की नहीं सुनता, वो बहता है, यादों को बहा ले जाता है, नामों को धुंधला कर देता है। कोई हमारे साथ रहता है तो कोई बस अपने अहम में ही उलझा रह जाता है, पर जो साथ रह जाते हैं वो भी कभी ना कभी छूट जाते हैं, क्योंकि यही जीवन है। ये जिंदगी अगर एक संघर्ष है तो यकीन मानो ये सबसे खूबसूरत संघर्ष है, जहां हर चोट के बाद कुछ सीखने को मिलता है, जहां हर गिरावट एक नई शुरुआत होती है। जहां संघर्ष नहीं होता वहां ताकत पैदा ही नहीं होती, और जहां ताकत नहीं होती वहां आत्मा थक जाती है। शरीर तो पहले ही बोझ तले दबा होता है। गिरो, हां, बार बार गिरो, लेकिन हर बार खुद को संभाल कर उठो, क्योंकि यही उठना तुम्हारी पहचान बनेगा। कभी किसी ऐसी बुराई से समझौता मत करना जिसे तुम बदल सकते हो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम खड़े होकर कहते हो, बस अब और नहीं। साहस एक मांसपेशी की तरह है, उसे हर दिन मजबूत करना पड़ता है। तुम जितना अभ्यास करोगे उतनी ही गहराई से वो तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा, और फिर वही साहस तुम्हारे बाकी सारे गुणों को जिंदा रखेगा, क्योंकि साहस के बिना कोई भी गुण लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकता। अपने संघर्ष को चुपचाप जीना सीखो, तब तक जब तक वो शोर न बन जाए, ऐसा शोर जो दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाए बिना तुमसे नजरें न हटा पाए। हार से डरने वाले लोग कभी जीते नहीं, और जो हारते हैं वो सिर्फ सीखते हैं। इसलिए जीत न मिले तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि शायद इस बार जिंदगी तुम्हें जीत से बड़ा कुछ सिखाना चाहती है। आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो आज से लड़ना ही होगा, क्योंकि आज ही वो मौका है जो कल की दिशा तय करता है। आत्मज्ञान कोई किताब में छपा हुआ शब्द नहीं, वो तो संघर्ष की आंच में तपकर निखरता है। अगर आज रुक गए तो अब तक का हर आंसू, हर कोशिश, हर रात का जागना बर्बाद हो जाएगा। संघर्ष में अक्सर आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता की तस्वीर बनते ही हर चेहरा अपना लगता है, और यही इंसान समझता है कि असली साथी सिर्फ उसकी हिम्मत थी, बाकी तो सब मौसम की तरह आए और चले गए। शरीर की ताकत एक सीमा तक साथ देती है, लेकिन आत्मा की ताकत वो तो तब भी जिंदा रहती है जब शरीर टूट चुका होता है। कभी महसूस करना जब सब कुछ बिखर रहा हो और फिर भी कहीं एक कोना कहे कि अब भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो लड़ाई बाकी है। वहीं तुम्हारा असली मैं होता है, वहीं से वो रास्ता शुरू होता है जिसे कोई और देख नहीं सकता, लेकिन तुम चल सकते हो। आप साहस चुन सकते हैं या आराम चुन सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सकते। ये सच है कि बहादुरी वही है जो जानता है कि डर भी है फिर भी आगे बढ़ता है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर सोचो कि मैं असफल हूं तो असफलता तुम्हारे कदमों का साथी बनेगी, और अगर सोचो कि मैं सफल हूं तो सफलता अपने आप तुम्हारे साथ कदम ताल करने लगेगी। इसीलिए कल को आज से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि आज ही तुम्हारा असली वक्त है।
अपने जीवन में किसी और की परिभाषा को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि असली पहचान तो वही होती है जो तुम खुद अपने लिए बनाते हो। सीखना जीवन का वह रास्ता है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करता है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि हर सीख तुम्हें अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने का मौका देती है। सच्ची सफलता के लिए अपने आप से यह सवाल करना जरूरी है, क्यों नहीं और मुझे क्यों नहीं। ये प्रश्न तुम्हारे भीतर की आग को हवा देते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा वह अनमोल उपहार है जो हर किसी के पास होता है, क्योंकि यही आशा हमें हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो वो सारी चीजें छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के सबसे गहरे क्षणों में हमें अपने भीतर की रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों का विश्वास भी जीतता है। जीवन छोटा है, इसलिए हर पल की खुशी को अपनाओ, चाहे हालात कैसे भी हों। पहाड़ों पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया को देख सको, न कि दुनिया तुम्हें देखे। तैयारी ही सफलता की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो खुद वह दरवाजा बनो। अंधकार में भी अगर तुम प्रकाश को देख सकते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर बदलाव की ताकत है। निराशा के पहाड़ों से बेहतर है आशा का एक छोटा सा पत्थर जो रास्ता दिखाता है। हमेशा कोशिश करो कि अवसरों को पैदा करो, इंतजार मत करो कि वे खुद आएं। हो सकता है अभी हर समस्या का समाधान न मिल पाए, लेकिन याद रखो कि हर समाधान कभी किसी समस्या का हिस्सा था। जिन लोगों ने चीजों को बेहतर बनाया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि वह लोग थे जिन्होंने अपने दिमाग को बर्तन की तरह भरा नहीं, बल्कि उसे खुला रखा। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तो अपनी सोच को बदलने की होती है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो दुनिया भी बदलने लगती है। और जब तुम अपने डर को स्वीकार कर उससे लड़ना सीख जाते हो, तभी असली बहादुरी होती है। साहस उस मांसपेशी की तरह है जिसे जितना तुम मजबूत करोगे वह उतनी ही मजबूती से तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए खुद को सीमित मत करो, खुद को उन ख्यालों से बांधो मत जो तुम्हें रोकते हैं। याद रखो, तुम वही हो जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। हर बार जब तुम्हारा मन हार मानने लगे तो सोचो कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और तुम वह सवेरा हो जो अपनी रोशनी से खुद और दुनिया को चमकाएगा। अब वक्त है उठने का, अपनी पूरी ताकत से लड़ने का, अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का, क्योंकि साहस चुनना मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देना, एक नई शुरुआत करना। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जो कभी बुझती नहीं। उस आग को बुझने मत दो, उसे अपने दिल में और भी प्रज्वलित करो, ताकि हर दिन, हर कदम एक नए मुकाम की ओर ले जाए। विश्वास करो, तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह बुझने वाली नहीं, बल्कि प्रज्वलित होने वाली है। जब तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो समझो तुम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। यह दुनिया बड़ी नहीं, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। यही असली महानता है। जहां तुम खड़े हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम आगे कहां जा रहे हो। पढ़ाई और ज्ञान मन को संवारते हैं, जैसे व्यायाम शरीर को, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इंसान अपनी सोच का आईना होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी निराश नहीं होती, लेकिन इंसान की सफलता देखकर जल्दी ही मायूस हो जाता है। यह दुखद है कि हम दूसरों की उड़ान को देखकर खुद को छोटा कर लेते हैं, जबकि असली ताकत अपने आप को ऊंचा उठाने में होती है। वो लोग जो हर किसी की कमियों को उजागर करते हैं, वे आखिरकार खुद भी उसी तरह टूट जाते हैं, जैसे सांप चींटियों के टीले में जाकर हार मान जाता है। लंबे धागे की तरह लंबी जुबान भी सिर्फ मुश्किलें बढ़ाती है, इसलिए जुबान को समेट कर रखना ही बेहतर होता है। इस दुनिया में सैकड़ों अक्लमंद मिल जाते हैं, लेकिन सच में मुश्किल वक्त में साथ देने वाले कम ही होते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी की कमियों को इतना मत उजागर करो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही दूर कर दे। जीवन को एक दिन के लिए किसान की तरह जियो जो मिट्टी से अपनी थाली सजाता है। उसने मिट्टी में मेहनत की, धूप सहा, फिर भी अपने हाथों से खाने लायक कुछ बनाया। यही जीवन की सच्चाई है। गलतियां तो हर किसी से होती हैं,
लेकिन सबसे बड़ा दर्द उस गलती का होता है जो हमें पहचानने में होती है। मदद करने के लिए हमेशा धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक नेक दिल चाहिए जो बिना शर्त दूसरों के लिए खड़ा हो। दुनिया में सबसे सस्ती चीज है मशवरा, जिसे लोग मुफ्त में बंटा देते हैं, लेकिन असली मदद जो करनी पड़ती है वह सबसे महंगी होती है, क्योंकि उसमें दिल और कर्म दोनों लगते हैं। धोखेबाजी करके खुश होना असली खुशी नहीं, क्योंकि तकदीर का तमाचा अक्सर चेहरे पर नहीं बल्कि रूह पर लगता है। रिश्तों में कसूर चाहे किसी का भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। इसलिए रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालना चाहिए। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें इंसान को गहरे जख्म देती हैं। उम्मीदों की सीढ़ियां हमें ऊपर उठाती हैं, लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो गिरना भी गहरा होता है। इसलिए उम्मीदों को सही जगह पर लगाना सीखो, ताकि वे तुम्हारे दिल को चोट न पहुंचाएं। जीवन में संतुलन जरूरी है। अपने दिल को प्यार से भरना है, लेकिन उम्मीदों को वास्तविकता के साथ जोड़ना भी जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो अपने जज्बे को नहीं खोता वही आखिर में जीतता है। याद रखो कि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही छुपी है, जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। संघर्ष में अकेलापन भी होता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास भी लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिंदगी एक खुली किताब है, जिसमें हर लम्हा अपनी कहानी खुद बताता है। ख्यालों की जदोजहद और सांसों का हिसाब चलता रहता है। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, और यही अधूरे सवाल जीवन के सबसे बड़े जवाब होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह नहीं जो हमने किया, बल्कि वह गलती है जिससे हमने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, चाहे वह सूर्य की हो या आशा की, जो जीवन के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देती है। तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जिम्मेदार हो। जब तुम इसे समझ जाओगे, तब जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर होने लगेगी। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। असली जीत उन्हीं की होती है जो सोच भीते हैं और उसी सोच को कर्म में बदल देते हैं। हर सुबह जिंदगी कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम अपने अनुभवों का तोहफा देती है। जीतने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए, और हारने के लिए भी दिल में एक डर। यह डर ही तुम्हें संभाले रखता है, क्योंकि जिंदगी एक खेल है, और जो इसे खिलाड़ी की तरह खेलता है वही जीतता है। मंजिलें रास्तों के अंत में नहीं, बल्कि उस जगह होती हैं जहां ख्वाहिशें थम जाती हैं। जिंदगी के दो ही रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते चलो, या जिम्मेदारी उठाकर उसे बदलने की कोशिश करो। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, वह अपनी ताकत का असली मतलब नहीं समझ सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि धूप चाहे जितनी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। परेशानियां कमजोरियां नहीं हैं, बल्कि ये संकेत हैं कि हमें और मेहनत करनी है, और हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। अगर तुमने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी तुम्हारे अंदर हौसला बचा हो, तो समझो तुमने कुछ भी नहीं खोया। रिजेक्शन कभी हार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत को परखने का एक तरीका है, जो तुम्हें बेहतर बनाता है और अंततः लाखों दिल जीतने का मौका देता है। तुम जो भी कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हें वैसा ही बनाएगी जैसा तुम हो। जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो कभी हार नहीं मानता। चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कोई भी समस्या तुम्हारे मन की शक्ति से बड़ी नहीं होती। जिंदगी में गिरना सामान्य है, लेकिन फिर उठना और आगे बढ़ना असली जीत है। तुम जितना संघर्ष करोगे, तुम्हारा इरादा उतना ही मजबूत होगा। और सच यह है कि हम वह नहीं सीख सकते जो हार कर सीखना पड़ता है। जो इंसान हार मान लेता है, उसके लिए हर राह छोटी लगने लगती है, लेकिन जो आखिरी सांस तक लड़ता रहता है, उसके लिए कोई रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जीवन की अस्थिरता में जब सब कुछ बदलता रहता है, तब भी अपने आप को घबराने मत देना। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो,
अपने अंदर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वक्त जरूर बदलता है, बस धैर्य और हौसले की जरूरत होती है। आज जब पूरा जहां तुम्हें नाकाम बताता है, तो वही लोग कल तुम्हारी सफलता के आगे सिर झुकाकर सलाह मांगने लगेंगे। सफलता पाने के लिए इंतजार मत करो, अवसर खुद बनाना सीखो। जब नीयत साफ हो और इरादा मजबूत, तो मंजिल अपने आप तुम्हारे कदम चूमती है। रास्ते में अगर कठिनाइयां आएं तो मत रुकना, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। मन में जो भी सपना है उसे टूटने मत देना, क्योंकि सपनों की ताकत से ही जीवन संवरता है। हर कदम पर मुश्किलें आएंगी, पर उन मुश्किलों को पार करके ही सितारों को छूने का मजा है। सिर्फ सफल लोगों की कहानी पढ़ना ही काफी नहीं, असफलता की कहानियों से भी सीख लो, क्योंकि वहीं असली ज्ञान छुपा होता है। जब लोग पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो वे दरअसल तुम्हारी कीमत लगाते हैं। इसलिए अपने काम में ऐसा दम डालो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए, तो छोटी छोटी बातों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कभी कभी सुई का काम तलवार भी नहीं कर पाती। हवाओं के भरोसे उड़ने वाले पतंगे जल्दी ही गिर जाते हैं, इसीलिए अपने पंखों पर भरोसा रखो। तूफान आए या न आए, चट्टानें तो अपनी जगह मजबूत ही रहती हैं। जीवन में खुश रहना सीखो, चाहे वो हंसी के लम्हे हों या आंसुओं की बारिश, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी के हर रंग को अपनाकर खुश रहता है, वही सच्चे मायनों में जीवन जीता है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना मेहनत के कोई जयकारा भी नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं लगती, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसलिए मेहनत करो, ऐसा कि तुम्हारी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा हो कि निशान छोड़ जाए। यही जिंदगी है जो हर किसी के लिए समान नहीं होती। इसे पूरी ताकत और जुनून के साथ जीना चाहिए, ताकि तुम मिसाल बन सको। लक्ष्य वह नहीं जो दूसरों ने तुम्हारे लिए रखा हो, बल्कि वह है जो तुमने खुद अपने लिए चुना हो, और जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा दे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम अपने तन, मन और धन को पूरी लगन से समर्पित कर देते हैं, तो कभी कभी कुंडली के सितारे भी अपनी चाल बदलने को मजबूर हो जाते हैं। यह जीवन की सच्चाई है कि संघर्ष और मेहनत की ताकत इतनी होती है कि भाग्य की दीवारें भी टूट जाती हैं। शांति की तलाश में अगर हम दूसरों की आलोचना करते रहें, तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने दिल को बदलें। आखिरकार पूरी दुनिया में कारपेट बिछाना मुश्किल होता है, लेकिन अपने पैरों में आरामदायक चप्पल पहनना कहीं ज्यादा आसान और जरूरी है। जीवन की राह में ठोकरें लगती हैं, टूटने का डर तो हर किसी को होता है, लेकिन जो कामयाबी ठोकर खाने के बाद मिलती है, उसकी मिठास किसी और चीज में नहीं। हम सभी के पास हर किसी को सुख देने की क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि किसी के दिल को दुख ना पहुंचाएं। यह जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे हाथ में है। समय की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह इंसान को कभी स्वाभिमानी तो कभी मजबूर बना देता है। यदि तुम्हारा समय बलवान है, तो अहंकार से दूर रहो, क्योंकि अहंकार तुम्हें खोखला कर देता है। और अगर समय खराब है, तो बुरी संगति से बचो, क्योंकि यह तुम्हें और गिरा सकती है। ऐसे लोग जो हर वक्त दुख की बातें करते हैं, उनके दरवाजे से सुख भी बाहर लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि भरोसा खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है, और यदि भरोसा दूसरों पर रखो तो वह कमजोरी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। इतिहास में नहीं लिखा जाता कि तुम कब सही थे, लेकिन यह जरूर याद रखा जाता है कि तुम कब गलत हुए। अनुभव हमें सिखाता है कि शेरों को दहाड़ से नहीं, बल्कि चुप्पी से पहचाना जाता है। यदि तुम्हें कामयाबी चाहिए, तो अपनी नजर मंजिल पर टिकाए रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से चील कभी अपने उड़ान से नहीं रुकती। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती रहती है जब तक हम उसे हल करने की कोशिश नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो इंसान मर सकता है, लेकिन अगर अकाल संस्कारों का हो तो पूरी मानवता समाप्त हो जाती है। हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार हम उस प्रतिभा को दूसरों की नकल करने में नष्ट कर देते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में रहोगे तो अपनी असली परछाई को पहचान नहीं पाओगे। खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह किसी बड़े दिल और मजबूत आत्मा की निशानी होती है।
क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। जीवन में सच्ची मजबूती वही है जो बाहर से न दिखे बल्कि अंदर से झलकती हो। दोस्तों, हर सुबह जब आप अपने आप से जोर से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे बल्कि आपके दिमाग की गहराइयों में एक नई ऊर्जा और विश्वास की जड़ें बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव अफॉर्मेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि आपकी आत्मा का वह सशक्त मंत्र है जो आपको हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देता है। जब आप अपने शब्दों में इमोशन डालकर ये बातें बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क सफलता के लिए खुद को तैयार करने लगता है और आपकी पूरी जिंदगी एक नए मुकाम की ओर बढ़ने लगती है। आप खुद को प्रेरित महसूस करते हैं और आपका दिन इस नई ऊर्जा से भरा होता है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसे अपनी रोजाना की आदत बनाइए, क्योंकि यही वो जादू है जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। क्नॉइस, मैं अपने भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रख सकता हूं। मैं अपने अंदर की शांति और शक्ति को पहचानता हूं जो मुझे हर मुश्किल में डटे रहने का साहस देती है। मैं अपने आसपास की दुनिया में खुशियां फैलाता हूं क्योंकि मेरे अंदर की रोशनी दूसरों के दिलों को भी जगमगाती है। मेरे दोस्त मुझे समझते हैं, वे मेरी अच्छाइयों को देखते हैं और मेरी मदद करने की इच्छा रखते हैं। मैं न केवल ताकतवर हूं बल्कि दयालु भी हूं, क्योंकि असली शक्ति तो अपने साथ दूसरों की भलाई को लेकर चलने में है। मैं निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा हूं और मेरी पर्सनैलिटी मेरे अंदर की असली वैल्यूज से बनती है जो मुझे अलग बनाती है। मैं समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव हूं जो हर दिन बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत मन और साफ सोच के साथ आगे बढ़ता है। मैं अपने शरीर को सही पोषण देता हूं, योग से अपने मन को शांत करता हूं और नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहता हूं। मेरे चेहरे पर एक चमक है जो मेरे सकारात्मक विचारों का प्रतिबिंब है। मैं दूसरों को प्रेरित करता हूं कि वे भी अपने सपनों के पीछे निडर होकर जाएं, क्योंकि जीवन में असली जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है। मैं खुद से सच्चा प्यार करता हूं, अपनी कमियों को समझता हूं और हर दिन उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूं। अतीत की गलतियों में उलझने के बजाय मैं अपने भविष्य की रचनात्मक सोच से आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है और मैं उसे चमकदार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करता हूं। हर बाधा मेरे लिए एक चुनौती है जो मुझे और मजबूत बनाती है। मैं हार नहीं मानता बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहता हूं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरी सफलता निश्चित है क्योंकि मेरा इरादा अटूट है। मैं एक आशावादी हूं और आशा मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा, अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगा और उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। मेरा दिमाग सकारात्मक विचारों के बगीचे की तरह है जिसमें केवल अच्छे और प्रेरणादायक विचार ही पलते हैं। मैं अपनी गति से मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं, बिना किसी तुलना के, क्योंकि मेरी कहानी मेरी ही है और मैं अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बना हूं। नेगेटिव शब्दों को मैं अपने पास नहीं आने देता, बल्कि एक मुस्कान के साथ उनसे आगे निकल जाता हूं, क्योंकि असली जीत तो मन की जीत होती है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर दिन नए सपने, नई उम्मीदें लेकर आता है और मैं तैयार हूं उन सभी को पूरा करने के लिए। हर पल मैं अपनी ताकत और अपने विश्वास को मजबूत करता हूं ताकि कोई भी बाधा मुझे रुकने न दे। मेरी नजरें हमेशा मेरे लक्ष्य की ओर स्थिर रहती हैं और मेरे भीतर एक गहरा सुकून, संतोष और संयम बसता है। मैंने अब तक बहुत कुछ हासिल किया है, पर जानता हूं कि अभी बहुत कुछ पाने की राह बाकी है। मेरा इरादा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी है, ताकि मैं अपने अनुभवों से किसी की जिंदगी में उजाला ला सकूं। मैं खुद को दिन ब दिन और भी खूबसूरत बनाते जा रहा हूं, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी। हर सुबह जब मैं जागता हूं, मेरे मन में खुशी और उम्मीद की लहरें उठती हैं और मेरा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मैं पूरी तरह से मोटिवेशन से भरा हुआ हूं, अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी लगन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सोचिए, जब हम सुबह उठकर या रात को सोते समय अपने आप से क्या कहते हैं, तो क्या वह शब्द हमारे लिए सहायक होते हैं या हमें कमजोर करते हैं? यह विचार करना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। यदि हमारे शब्दों में सार होता है
तो वे हमारे विचारों को दिशा देते हैं। लेकिन जब हम बिना सोचे समझे गुस्से या निराशा में बातें कह देते हैं तो वे हमें मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं और हमारे मन को अस्थिर करते हैं। इसीलिए जब हम खुद को अक्सर दुख और परेशानियों के घेरे में पाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह हमारे अपने शब्दों और सोच का नतीजा है। हम खुद को जो कुछ भी कहते हैं वही हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिति को बनाता है। इसलिए जब भी कुछ बोलना हो तो अच्छे और सकारात्मक शब्दों का चयन करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमें झूठ बोलना है या असलियत से मुंह मोड़ना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें खुद से प्यार करने वाले सच्चे और सहायक शब्द बोलने चाहिए। अगर हम यह अभ्यास सुबह उठते ही कर लें तो दिन भर हमारी सोच और मनोदशा पूरी तरह बदल सकती है। सुबह का सकारात्मक शुरुआत हमारे पूरे दिन को एक नई ऊर्जा और विश्वास से भर सकती है। जीवन में सफलता पाने के लिए इसे एक निरंतर सीखने वाली पाठशाला मानिए, जहां हर दिन कुछ नया सीखने और विकसित होने का अवसर मिलता है। नए बदलाव, नई चुनौतियां और नए अनुभव हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम खुद को ज्ञानी समझकर सीखने की प्रक्रिया को छोड़ देंगे तो जीवन की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। जीत उसी की होती है जो लगातार कोशिश करता रहता है, जो कभी थकता नहीं और कभी हार नहीं मानता। जो दौड़ना छोड़ देता है उसकी हार निश्चित है। इसलिए अपने अंदर सीखने की लालसा बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपको हर बदलाव, हर मुश्किल में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। एक बार एक वैज्ञानिक ने शारीरिक बदलाव की क्षमता को परखने के लिए एक शोध किया। उसने एक मेंढक को एक कांच के जार में डाल दिया और धीरे धीरे पानी गर्म करना शुरू कर दिया। मेंढक पानी के बढ़ते तापमान के बावजूद बाहर नहीं कूदा, क्योंकि वह धीरे धीरे हो रहे बदलाव को महसूस नहीं कर पाया। अंत में वह जलकर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सतर्क रहकर अपनी परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए और समय रहते सही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जीवन में स्थिरता कभी नहीं रहती और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक और सशक्त शब्दों से भरते हैं तो हमारा दिमाग हमारी सफलता के लिए खुद को तैयार कर देता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम रोजाना अपने आप से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो यह शब्द हमारे भीतर आशा और आत्मविश्वास की एक नई रोशनी जगा देते हैं, जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों में बैठकर हमें लगातार प्रोत्साहित करता रहता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं या आपके सपने टूटने लगे हैं, तो खुद को याद दिलाइए कि आपके अंदर वह शक्ति है जो हर तूफान से लड़ सकती है। जब आप अपने मन और शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। यह सफर एक लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने मन को सकारात्मक रखें, अपनी सोच को ऊंचा रखें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं। ये जिंदगी एक लंबा सफर है जिसमें हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अपने शब्दों और विचारों को एक सशक्त और प्रेरक कहानी बनाइए, जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकें। यही वह रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और इसी सफर में आपका असली विकास होगा। हर दिन उठिए, अपने आप को कहिए कि मैं बेहतर हूं। जार में पानी धीरे धीरे भरा गया और उसे गर्म किया जाने लगा, लेकिन जार पर ढक्कन नहीं रखा गया था ताकि मेंढक जब भी चाहे बाहर कूद सके। शुरू में मेंढक पानी में शांति से बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह गर्माहट कुछ खास नहीं, इसलिए उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने शरीर की ऊर्जा को उस बढ़ते तापमान के साथ तालमेल बैठाने में लगाने लगा। जैसे जैसे पानी और ज्यादा गर्म होता गया, मेंढक की बेचैनी भी बढ़ती गई, लेकिन वह अपने आप को ढालते रहा। वह बाहर निकलने की बजाय खुद को परिस्थिति के अनुरूप ढालने लगा।
वो अपनी सारी ताकत उस उबलते पानी की गर्मी से मेल खाने में लगा देता रहा। सोचता रहा कि शायद ये गर्माहट भी सही हो जाएगी। पर जब पानी इतना गर्म हो गया कि उबलने लगा, तब मेंढक की सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने अपने शरीर में बची हुई ताकत को जार से बाहर कूदने में लगाई, लेकिन तब तक उसकी सारी ऊर्जा पानी से तालमेल बैठाने में बर्बाद हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि मेंढक जार से बाहर निकल नहीं पाया और अंत में मर गया। अगर समय रहते उसने अपने शरीर की ताकत का सही इस्तेमाल कर बाहर निकलने का प्रयास किया होता तो वह जीवित रह सकता था। यह कहानी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अक्सर जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम उन्हें बदलने या उनसे निकलने की बजाय उन मुश्किल हालातों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को समझाने लगते हैं कि यह तो वक्त की बात है, यह भी बीत जाएगा। लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा ऐसे बर्बाद कर देते हैं कि जब सचमुच कोई खतरा आता है तब हमारे पास लड़ने या बदलाव लाने की ताकत ही नहीं बचती। हम अपने भीतर की आवाजों को अनसुना कर देते हैं और बाहर की हलचल को सुकून समझ बैठते हैं। तब जब चीजें बेकाबू हो जाती हैं तब हमें एहसास होता है कि हमें समय रहते कुछ करना चाहिए था, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार आते हैं जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है, अपने आप को जगाना होता है और साहस जुटाकर कदम बढ़ाना होता है। कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा हैं, पर जब तक हम उनका सामना नहीं करते तब तक हम अपने सपनों से दूर ही रहेंगे। हर बार मुश्किलें आईं तो यह सोचकर हार मत मानो कि मैं तो इस हालात के मुताबिक खुद को ढाल लूंगा, क्योंकि कभी कभी यह ढालना आपको अंदर से खत्म कर देता है। जो लोग अपनी ऊर्जा सही समय पर सही जगह लगाते हैं वही असली विजेता होते हैं। वे जानते हैं कि समय रहते उठ खड़ा होना कितना जरूरी है, क्योंकि देर होने पर किसी भी बदलाव की संभावना कम हो जाती है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी के जार से बाहर निकलने का साहस रखना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष करते हैं वे अंत में सफल होते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो और जब भी लगे कि परिस्थितियां आपको दबा रही हैं तो तुरंत कदम उठाओ। इंतजार मत करो, समय हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमें लड़ते रहना है, गिरते रहना है और फिर उठकर आगे बढ़ना है, तभी हम अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे। समय की नजाकत को समझो, क्योंकि यही समय ही है जो हर चीज बदल सकता है। जब हम अपने आप को सुधारने और बदलने की ताकत जुटा लेते हैं तभी हम असली मायने में जीवित होते हैं। इसी बदलाव की प्रक्रिया में हम मजबूत बनते हैं, सीखते हैं और अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में प्रारंभिक अनुभव हो तो परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। देर करना सही नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समस्याएं और जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। अगर यह महसूस हो कि स्थिति अब आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है तो उससे निकलना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। यह समझना जरूरी है कि परिस्थितियों से लड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन समय रहते उस लड़ाई को छोड़ देना और नई राह चुन लेना बहुत बड़ी समझदारी होती है। जीवन में हम हर वक्त उम्मीदों के सहारे चलते हैं। ये उम्मीदें ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। मगर जब कठिनाइयां और छोटी छोटी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तब हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। ऐसा वक्त होता है जब हर काम मुश्किल और असंभव सा महसूस होने लगता है, और इसी समय हमें उस प्रेरणा की जरूरत होती है जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर दे, जो हमें बताए कि हार मानना विकल्प नहीं है, चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। वास्तव में आज का हर इंसान संघर्षों के बीच जी रहा है, चाहे वह कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो। मुश्किल हालात कभी ना कभी उसे भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं, पर जीवन का मतलब है लगातार चलना, रुकना नहीं। जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानना मना है। हमें हर रोज अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होती है, छोटे छोटे कदम बढ़ाने होते हैं, क्योंकि उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर ही हम आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आए हर कांटे को पार करते हुए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। चाहे मंजिल ने हमारे कदमों को अपनाने से इनकार कर दिया हो, पर हम उस सफर की यादें, अनुभव और सीख लेकर चलते रहेंगे।
जो हमें मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, उसकी हिम्मत कभी कम नहीं होती। ऐसे लोग ही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में उड़ान भरने से कभी मत डरना, पर जहां से जमीन साफ दिखती हो वहां तक ही उड़ो। यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि असली सफलता मुश्किलों के बीच खुद को साबित करने में है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं, हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो दूसरों की सीमाओं को तोड़ते हैं। जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें गलत साबित करते हैं। यही जीवन की असली परिभाषा है। हार न मानना, निरंतर आगे बढ़ना, खुद पर विश्वास रखना और अपने सपनों को जीना। जो लोग खुद की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, वे अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। हर बाधा के बावजूद अगर हिम्मत न हारे और उम्मीद की लौ जलाए रखे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हम सबके अंदर वह ताकत होती है जो हमें गिरने नहीं देती, बल्कि हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देती है। जब पूरी दुनिया हार मानने को कहती है, तब भी दिल अंदर से धीरे धीरे कहता है, एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि यही हौसला है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। मुश्किलें, परेशानियां और संघर्ष आए तो यह मत सोचो कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी हो गई है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। जब तक तुम्हारे भीतर उस आग को बुझाने वाला नहीं होगा, तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ो कि जो नकारात्मकता और बुराइयां तुम्हारे रास्ते में आए, वे तुम्हारे कदमों के नीचे टूट जाएं और फिर कभी तुम्हें रोक न सकें। यह बात हमेशा याद रखो कि ईश्वर में विश्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है जो अंदर से चमकती है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनका महत्व उतना नहीं रहता, और जो चीजें बहुत मूल्यवान होती हैं, वे आसानी से हासिल नहीं होती। इसलिए दोस्त, कुछ अलग करने की इच्छा हो तो भीड़ से हटकर चलना सीखो। भीड़ भले ही साहस दे, लेकिन वह तुम्हारी पहचान भी छीन सकती है। डर एक कैदी की तरह तुम्हें बांध कर रखेगा, पर खुले विचारों का दिमाग तुम्हें बादशाह बना देगा, जो हर परिस्थिति का सामना निडर होकर कर सके। जब जीत पक्की हो, तब तक कायर भी लड़ाई लड़ने से नहीं घबराते। असली बहादुरी तो तब होती है जब हार का पता होते हुए भी लड़ते रहो, क्योंकि हिम्मत रखने वाला वही है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। अगर तुमने सब कुछ खो दिया है, पर तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत बची है, तो समझो कि तुमने वास्तव में कुछ खोया नहीं। जिंदगी में देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। बदनामी का डर केवल उन्हीं को होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। समझदार इंसान से की गई थोड़ी सी बातें हजारों किताबों से बेहतर होती हैं। याद रखो, तुम सिर्फ उन्हीं के लिए खास हो जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। इसलिए परवाह करना बंद करो उन लोगों की जिनकी निगाहों में तुम नहीं हो। दुनिया कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, हमेशा वह रास्ता चुनो जो सच्चा, साफ और ईमानदार हो, क्योंकि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अपने पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां तक कि आसमान के पास भी अपनी जमीन नहीं है। जिंदगी हमेशा नए मौके देती है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया कल देती है। सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वह करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को सुकून दे। जिंदगी में जिद करनी सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे पाने की चाह ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तक जिद और हिम्मत है, तब तक हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत वह है जो हम अपने भीतर की लड़ाई जीत कर हासिल करते हैं। और यह जीत तभी मुमकिन है जब हम हार को सिर्फ एक पड़ाव समझकर आगे बढ़ते रहें। याद रखो, रास्ते चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, जो ठहरता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए चलो, अपने इरादों को पंख दो और हर चुनौती को अपनी ताकत बनाओ। हार मानना विकल्प नहीं, क्योंकि तुम वह हो जो अपनी कहानी खुद लिखता है। जिंदगी में वो ही लोग ऊंचाइयों को छू पाते हैं जो कभी अपने आप को पुराने ढर्रे में नहीं बांधते, बल्कि बदलाव की आग को अपने दिल में जलाए रखते हैं। जो बदला नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं, वही आखिरकार सफलता की असली सीढ़ियां चढ़ते हैं। दोस्तों, एक दिन तो जरूर आएगा
जब जिंदगी मेरे सपनों को सच करेगी, क्योंकि आजकल जिंदगी हर कदम पर मुझे परीक्षा में डालती है, मेरे हौसलों को परखती है। ऐसे वक्त में खुद को कभी कम मत आंकना, क्योंकि तुम अपने सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो। कई बार हम दिल पर चोट लगाकर अपने आप को कमजोर समझ बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा करता है वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचता है। सफल लोगों में एक ही चीज समान होती है, अपने ऊपर अटूट विश्वास कि वे जरूर सफल होंगे। जब भी कोई कठिन लक्ष्य सामने आए, अपने आप से कहो यह आसान है, और देखो समस्याएं खुद ब खुद छोटी लगने लगेंगी। जीवन में असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता केवल एक पल की ठहराव है, एक अनुभव है जो हमें सफलता की दिशा दिखाता है। मेरे दोस्त, जब तुम कहते हो मैं असफल हो गया, तो उस वाक्य से मैं शब्द निकाल दो और महसूस करो कि असफलता की वजहें और उसके समाधान तुम्हारे सामने है। असफलता जीवन की पहली गुरु है, जो हमें सिखाती है कि यह रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर कभी किसी रेस में हार भी जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो, बल्कि उस रेस के बाकी हिस्से को अगली बार कैसे पूरा करना है उस पर ध्यान दो। जो हम सफल लोगों से सीखते हैं उससे कई गुना अधिक हमें असफल लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता हमें उन कारणों से अवगत कराती है जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बाधक बने। जैसे अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी उजाला कर देता है, वैसे ही हमारे अंदर की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आज हमने कितनी मेहनत और सही दिशा में काम किया है। कामयाब लोग अपने दृढ़ संकल्प से दुनिया को बदल देते हैं, जबकि अक्सर हम खुद ही दुनिया की वजह से अपने इरादे बदल लेते हैं। जब तक हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखेंगे, तब तक कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हार का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि फिर से उठकर चलने का नाम है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। बस उसे पहचानो और अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ दो। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ते हैं, वही असली विजेता होते हैं। जिंदगी की राह आसान नहीं होती, पर तुम्हारे हौसले उतने ही मजबूत होने चाहिए जितनी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आए। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने आती हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनो जो कहती है रुको मत, थमो मत, बस चलते रहो, क्योंकि यही वह मंत्र है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। चाहे राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम अपने कदमों की ताकत से उन्हें पार कर सकते हो। इसलिए अपने इरादों को मजबूत बनाओ और हर दिन एक नए जोश और विश्वास के साथ उठो, क्योंकि अंततः वही लोग जीतते हैं जो हार के बावजूद भी हार नहीं मानते। असफलता का डर कभी भी आपको खुशी का अनुभव नहीं करा सकता, क्योंकि डर आपको रोकता है, गिराता है और आपकी उड़ान को कमजोर करता है। जिंदगी की लंबी रेस की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह पहला कदम ही आपकी मंजिल तक पहुंचने की दिशा तय करता है। अगर आप समस्या पर बार बार ध्यान देंगे तो आपका लक्ष्य नजर ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपकी समस्याएं खुद ब खुद छोटी पड़ जाती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन कमाए हुए पैसे को संभालना उससे भी बड़ी कला है, और बचाए हुए पैसे से फिर से कमाई करना तो एक महारत की बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ शिखर तक पहुंच जाना कामयाबी है, लेकिन असली कामयाबी तो उस शिखर को बनाए रखना है, क्योंकि वही आपकी सफलता की असली कसौटी होती है। सफलता की राह हमेशा अच्छी किताबों, सही सोच और सीखने की भूख से होकर गुजरती है। एक सच्ची मुस्कान बड़ी से बड़ी समस्या का मुंह बंद कर सकती है और आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। यह बात भी अक्सर सुनी जाती है कि सफल लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन यह सोच अधूरी है। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य को पाने के बाद भी विनम्र रहते हैं, संयम बनाए रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह विनम्रता और संयम उन्हें हर बार नए मुकाम तक पहुंचाता है। अक्सर हम इस बात की चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर सवाल उठता है कि अगर हम हर बात पर यह सोचेंगे तो आखिर हम खुद क्या सोचेंगे।
दूसरों की बातों में उलझकर हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। इसलिए ईश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगो और हर रात दूसरों की गलतियों को माफ करके सोया करो, ताकि मन शांत और दिल हल्का रहे। जीवन की कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना ही दार्शनिकों की पहचान है, क्योंकि वही लोग हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों के शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठना भी सही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठे हों। सिक्का हमेशा दो पहलुओं से चलता है, हेड और टेल, लेकिन वक्त उसी का होता है जो हार मानने के बजाय पलटकर ऊपर आता है। जीत और हार के बीच का समय ही आपकी पूरी कहानी तय करता है। आपका नजरिया ही यह तय करता है कि आप सुख को पाएंगे या दुख में फंस जाएंगे। शुरुआत करने की कोई उम्र या समय सीमा नहीं होती, इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। अमीर और गरीब के बीच फर्क केवल सोच का होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह सोचना चाहते हैं। किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि सफलता क्या है, तो उन्होंने कहा, जिस दिन आपके हस्ताक्षर लोगों के लिए ऑटोग्राफ बन जाएं, वही असली सफलता है। यह दिखाता है कि सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक पहचान होती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करना कभी ना छोड़ो। इस दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जो बढ़ने पर आपको दूसरों से दूर कर देती हैं। एक है भरा हुआ पेट और दूसरा है घमंड भरे हुए पेट का। इसलिए नम्र रहो, कड़ी मेहनत करो और अपने अंदर की भूख कभी खत्म मत होने देना। जिंदगी की सच्ची दौड़ यही है, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना, हर बार गिरकर फिर उठना और अपने सपनों को जीना। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, याद रखना कि वह सिर्फ तुम्हें परखने के लिए है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो लोग अपने डर को काबू में कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो जो कहती है तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम अपने आप पर भरोसा रखोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। यह भरोसा तुम्हें अडिग बनाएगा, तुम्हें हर ठोकर से उठने की ताकत देगा और हर मुश्किल को आसान बना देगा। असली खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, और जब तुम वह कर दिखाओ तब तुम्हें समझ आएगा कि असली जीत क्या होती है। इसलिए अपने सपनों के पीछे ऐसे भागो कि रास्ते की धूल भी तुम्हें याद रखे। अपने इरादों को मजबूत करो, अपने दिल को बड़ा करो और अपने कदमों को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हर मुश्किल खुद ब खुद रास्ता छोड़ दे। जिंदगी एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, और इस सफर में जीतता वही है जो हार के बाद भी हार नहीं मानता, जो गिरकर भी उठता है और जो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की जिद करता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।